वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ मज़ाकरात की, कुछ मज़ाइमत की, क्योंकि अचकज़ई साहब के लीडर ऑफ द अपोजिशन के नोटिफिकेशन के बाद अब ये बातें भी बड़ी सरगर्म हैं कि आया मज़ाकरात होंगे, क्या वो इसमें हिस्सा लेंगे, क्या ये एक अच्छा शगुन है या PTI सिर्फ़ और सिर्फ मज़ाहमत पर फोकस किए बैठी है। हमारे साथ इन फोकस है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब, फोकल पर्सन है PTI पंजाब के। बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, मज़ाहमत और मज़ाकरात, ये कई लोग कहते हैं, कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी ये कह रहे थे कि ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अचकज़ई साहब के नोटिफिकेशन के बाद क्या आप समझते हैं कि मज़ाकरात के लिए अब माहौल ज़्यादा बेहतर हुआ है, लिहाजा फ़िलहाल मज़ाहमत को PTI तर्क करके मज़ाकरात की तरफ ज़्यादा कोशिश करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात की है मज़ाहमत की और मुज़ाकरात की, मैं पहले तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ने एक बहुत देर आयत दुरुस्त आयत वाला एक काम किया है कि अचकज़ई साहब वाला नोटिफिकेशन किया। बड़ी हर्डल क्रिएट करने के बाद इसकी इतनी हर्डल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी चलो एक सियासी कदम किया, बेहतर फैसला किया। और मैं समझता हूँ कि अगर नीयत आइंदा के लिए हुकूमत की ठीक है तो इस फैसले के बाद मुज़ाकरात की राह जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमवार हो सकती है। किसी भी सियासी मसले का हल जो है वो हमेशा मुज़ाकरात पे ही होता है। ये मुज़ाकरात जब भी होंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए होंगे, और मैं समझता हूँ कि इसके मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी बात आपने ये कही कि जो इस वक्त मज़ाहमत है या मुज़ाकरात है, बात मज़ाहमत की नहीं है, बात है बुनियादी तौर पे लोगों के पास जाना। पाकिस्तान और इमरान खान की जो पार्टी है वो पाकिस्तान की सबसे अक्सरियती पार्टी है इस वक्त। हमारा ये हक है, हमें ये कानून आइन हर शिक हक देती है कि जब आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही हों तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, हमने किसके पास जाना है? या आपके पास पार्लियामेंट होती है, अदालत होती है, या आवाम होती है? जो पार्लियामेंट की हालत है, पार्लियामेंट तो इस वक्त बहुत से इश्यूज के ऊपर इररेलेवेंट हो चुकी है। क्यों इररेलेवेंट हुई है, ये एक बहुत लंबी बहस है और मेरा ख्याल है इसके जो वजूहात हैं वो हम सब के सामने हैं। दूसरी बात जो आपने की है कि अदालतें इस वक्त खुद बेचारी किस हालात में पहुंच चुकी हैं, और खास करके 26 और 27वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम है, आप इंटरनेशनल रेटिंग सिर्फ देख लें कि क्या हमारे पाकिस्तान की अदलिया की इंटरनेशनल रेटिंग बेहतर हुई है या कमजोर हुई है, और अवाम का एतमाद इस पे बड़ा है या कमजोर हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो एक सियासी जमात, एक पुरअमन सियासी जमात होने के तौर पे हमारे पास सबसे बड़ी अहम जो ऑप्शन रह जाती है वो अपने अवाम के पास जाना, ठीक है, और उन तमाम चीजें और वो तमाम मामलात अवाम के नोटिस में लाना, अवाम को अपने ऊपर मुतमईन करना। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं समझ गई आपके जो आप कह रहे हैं कि आपका ये राइट है कि आप अवाम से रुजू करें और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मसाइल हैं उनसे उनको उजागर भी करें। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि मज़ाकरात की, क्योंकि आपने खुद कहा कि राह हमवार हुई है अचकज़ई साहब के नोटिफिकेशन से, और आप उम्मीद भी रखते हैं और आप कहते भी हैं कि हल भी मज़ाकरात से ही निकलेगा, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि जो पेशकश वज़ीर आज़म ने दी है अब अचकज़ई साहब के नोटिफिकेशन के बाद पहले इसको एक्सरसाइज कर लिया जाए, और अगर ये मज़ाकरात नहीं कामयाब होते, नाकाम होते हैं, तो उस सूरत में फिर आप अपनी मज़ाहमती तहरीक या जो भी आपका प्लान है उस पर फिर अमल पैरा हों? नादिया बहन, जो हमारी स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो पुरअमन स्ट्रगल है और बड़े अरसे से चल रही है। जब से ये ज्यादती हुई है और जब से एक लीगल गवर्नमेंट के और एक उसको डिसलॉज किया गया, बहुत ही बौंडे तरीके से डिसलॉज किया गया, और उसके बाद जो कुछ भी मामलात हुए हैं पिछले 2-2.5-3 साल में, खास करके 8 फरवरी के से पहले जो हुए हैं वो मामलात बिल्कुल पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हैं। 8 फरवरी को क्या हुआ है और 8 फरवरी 24 के बाद आज तक क्या हो रहा है, ये पाकिस्तानी अवाम को पता है। ये हमारा एज ए पॉलिटिकल पार्टी हक है कि अवाम को बताया जाए। ये हमने आज एक स्ट्रीट मूवमेंट जो एक प्योर बिल्कुल एक इंफॉर्मेटिव इंटरेक्टिव एक एहतजाज की एक शक्ल है, हमने उसको लॉन्च किया हुआ है इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक, और अवाम के पास जाना हक है। ये मुज़ाहमत मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं आ रही है, और मैं ये समझने से यकीन करें कासिर हूँ
کہ یہ جو ہماری اس وقت کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے یہ مذاکرات میں رکاوٹ کیسے ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو سٹرگل ہے یہ جاری رہنے چاہیے، ورنہ جس قسم کی حکمران ہمارے اوپر موجود ہیں یہ تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی، یا شاید جو مزاحمت جس کو آپ کہہ رہی ہیں، میں اس کو پولیٹیکل پیسفل سٹرگل کہہ رہا ہوں، وہ تو شاید دم توڑ گئی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔